हाय गाइस। कल तक हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश के एक भाग को कवर कर चुके हैं और वो था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम दूसरे भाग को देखेंगे और वो है अरावली। अरावली की लोकेशन राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में। ये वाला भाग पश्चिमी मरुस्थल का था, इधर वाला भाग, और ये वाला भाग जो बीच का भाग है ये अरावली का भाग है। अरावली के लिए 3 वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है और वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले अरावली सबसे प्राचीन एंशिएंट है। जब ये महाद्वीप और महासागर स्प्लिट हो रहे थे, बंट रहे थे, टुकड़ों में टूट रहे थे, तब अरावली की उत्पत्ति पहले हुई थी, इसलिए इसे प्राचीन कहते हैं। तो ये एंशिएंट हो गया। फिर नेक्स्ट है ये वलित है। वलित का अर्थ क्या हुआ कि ये ऐसे फोल्डेड है। ऐसे फोल्डेड क्यों बनी? क्योंकि जैसे मान लिया कोई, ये एक चीज है, मेरा हाथ है, और इस हाथ को अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट इसको धक्का लगाएगा तो ये थोड़ा सा फोल्ड होगा अपने आप। तो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जोर से भार लग रहा है, इसके ऊपर भार लग रहा है तो ये फोल्ड हो रहा है। फिर नेक्स्ट कोई और तीसरी चीज और धक्का लगाएगी तो फिर ये थोड़ा सा और फोल्ड होगा। तो ये फोल्ड इसी कारण है क्योंकि इसका निर्माण पहले हो गया और फिर इसके बाद में जो भी चीजें बनी वो इस पे धक्का मार रही थी, तो वो धक्का मारने के बाद में ये अपने आप फोल्ड होते चले गए। तो ये फोल्डेड है, वलित है। फिर नेक्स्ट है अवशिष्ट। अवशिष्ट रेजिडुअल। अवशिष्ट क्यों है? अवशिष्ट का मतलब ये हुआ कि अभी भी इसके ऊपर का जो भाग है ना, ये अभी भी अपर्दित हो रहा है। अपर्दन का मतलब ये हुआ कि किसी हवा या जल या किसी भी सोर्स के द्वारा ऊपर के भाग को या जो भी भाग होता है उस भाग को काट देना और काट के कहीं और डिस्पोज कर देना उसे। तो इसके भाग को ऊपर वाले भाग को हवा के द्वारा काटा जा रहा है और हवा के द्वारा काटा जा रहा है, तो ये अवशिष्ट है। मीन्स बची कुछ ही भाग के रूप में प्राप्त हो रही है अभी हमें। तो क्वेश्चन इन तीनों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली प्राचीन है, अवशिष्ट अरावली है और वलित अरावली है। तो इन तीनों का डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। फिर नेक्स्ट है इसका निर्माण काल। तो ये कब बनी, वो काल हमें याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन काल। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ है। तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। फिर है अरावली की लंबाई। तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली यहाँ गुजरात है, तो यहाँ गुजरात से ऐसे मान लो शुरू हो रही है और यहाँ रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये वाला भाग ऐसे कवर कर रहा है। तो इसका ये 80% भाग तो राजस्थान में ही कवर हो रहा है और बाकी वाला भाग जो बच्चा कुछ 20% भाग है वो गुजरात और दिल्ली में कवर हो रहा है। तो 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से 550 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में और ये 80% है। 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई है। इसको 5 करके याद रख लेना है कि 550 किलोमीटर और 550 किलोमीटर किसी चीज का 80% है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले को परसेंटेज में निकाला जा सकता है। और अगर निकाल नहीं पा रहे हो तो इसको याद कर लेना 692 किलोमीटर, 700 से थोड़ा सा कम। फिर नेक्स्ट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो जहाँ भाग है ये गुजरात का, ये भाग है खेड़ ब्रह्मा और ये पालनपुर में आता है। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन जो बन रखा है वो रायसीना हिल्स पर बन रखा है, तो वो दिल्ली में रायसीना हिल्स तक अरावली का विस्तार है। यहाँ खेड़ ब्रह्मा से लेकर के रायसीना हिल्स तक अरावली फैली हुई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, किलोमीटर नहीं करना है, 930 मीटर में। तो 930 मीटर एवरेज इसकी हाइट है। और ये फैली किस तरीके से? राजस्थान में इसका फैलाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये वाला भाग दक्षिण का हो गया और ये वाला भाग पश्चिम का हो गया, ये उत्तर और ये पूर्व। तो इस तरीके से फैली हुई है, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर
पूर्व की ओर फैली हुई है। इसी पोर्शन को काट करके मैंने यहाँ लगा दिया है ताकि ये थोड़ा बड़ा भी हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। राजस्थान में जहाँ ये सिरोही वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ से अरावली की शुरुआत होती है और यहाँ से लेकर के ये झुंझुनू तक, ये वाला जो लास्ट जिला है ये झुंझुनू है, झुंझुनू तक फैली हुई है। सबसे पहले तो ये बड़े बड़े हाइट में है, उसके बाद में ये एकदम संकरी हो जाती है और फिर के टूटनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो थर्ड पोर्शन आ रहा है, ये मीन्स उत्तरी भाग आ रहा है उत्तरी अरावली का, तो यहाँ इसका क्या बिखराव शुरू हो रहा है। तो ये वाला भाग जो उत्तरी अरावली का है, इसको हम झुंझुनू और जयपुर के बीच में काट देते हैं, तो ये उत्तरी अरावली हो गया। फिर जयपुर और राजसमंद के बीच के भाग को मध्य अरावली और राजसमंद और सिरोही के बीच के भाग को दक्षिण अरावली के रूप में जानते हैं। तो यहाँ तो ये बहुत घनी और श्रृंखलाबद्ध है, यहाँ संकरी हो रही है और वापस यहाँ बिखराव शुरू हो रहा है इसका, इसकी हाइट भी यहाँ कम हो रही है, यहाँ कंपैरेटिवली हाइट ज़्यादा है इसकी, यहाँ कम हाइट है। तो ये सिरोही से लेकर के राजसमंद, राजसमंद से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर के झुंझुनू, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब इसका फैलाव तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमने देख लिया, लेकिन इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, चोटी क्या है। उत्तरी अरावली की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है और इसकी हाइट है 1055 मीटर। फिर नेक्स्ट है मध्य अरावली, और मध्य अरावली का भाग अजमेर वाला पोर्शन कवर कर रहा है ज़्यादातर। तो उस अजमेर वाले पोर्शन में गोरमजी या टाटगढ़ हाईएस्ट पीक है और उसकी हाइट है 934 मीटर। और फिर इसके साथ में एक और पीक है जो याद रखनी है, और वो है तारागढ़ जो 873 मीटर, 800 राउंड फिगर में 870 मीटर भी याद रख सकते हैं, या 930 या 870 मीटर। फिर नेक्स्ट है दक्षिण अरावली, और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी, इस दक्षिण अरावली को भी दो भागों में बांटा गया है, एक इस वाले भाग को मेवाड़ अरावली और दूसरे वाले भाग को आबू अरावली। इतना हमें एकदम डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अगर इसको नॉर्मली याद करें तो ये गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में स्थित है जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की, और वो सर्वोच्च चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की तुलना में ज्यादा है। और इसके बाद में अगर मेवाड़ अरावली की पर्सनली आ जाए तो फिर मेवाड़ अरावली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पीक है वो है जरगा की, और जरगा उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्लास में इनकी चोटी को कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अरावली अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका फैलाव कहाँ किस तरीके से है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।